नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। जहां एक और सारी केस स्टडीज ये बता रही है कि कोरोना से क्या प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी कैसे नीचे जाएगी, क्या क्या समस्याएं होंगी। उस बीच ये केस स्टडी आज आपको ये बताएगी कि इन प्रॉब्लम से आप कैसे निपटेंगे। इस पीरियड में आपको कौन कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, अगले 3 साल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपका क्या बर्ताव होना चाहिए। साथियों, इस महा आपदा से निपटने के लिए लॉकडाउन से बाहर आने के बाद आप क्या करें, अगले 2 साल आप क्या करें, इसके लिए मैं आपको 7C बताने जा रहा हूं। ये 7C आपको 2 काम करने में मदद करेंगे। एक, अभी तक जो आपका नुकसान हो गया है वो कंपेंसेट करने में मदद करेंगे, यहां एक और C। और सेकंड, चारों तरफ लोग हारते रहेंगे, उस बीच आप कैसे कॉन्कर करेंगे, अर्थात दूसरा C यहां पे मदद करेंगे। तो कंपेंसेट और कॉन्कर करने में जो 7C आपकी मदद करेंगे, वो 7C मैं यहां पर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और सबसे पहला C है कैश फ्लो मैनेजमेंट। सबसे बड़ी क्राइसिस जो आएगी वो कैश की आने वाली है। तो आप देखिए कहां कहां पर आपके पैसे फंसे हुए हैं। फर्स्ट स्टेप शुड बी डेट रिकवरी, और बहुत सीरियस होके डेट रिकवरी में लग जाइए। जहां से जो मिले, जैसे मिले, उसको लेने में यकीन कीजिए। सेकेंड, ब्रिंग योर बिजनेस ऑन कैश एंड रिड्यूस क्रेडिट लाइन। आपका जो व्यापार है उसको कैश पे लाने का प्रयास कीजिए। भले आपके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए, लेकिन क्रेडिट्स को धीरे धीरे करके आपको कम करना होगा। एक और वर्ल्ड ज्यादा क्रेडिट मांगेगा, ये ध्यान में रखिए। एसेंशियल्स को छोड़ के, आज एक किराना दुकान वाला बोल सकता है मैं उधार नहीं दूंगा, नकदी में माल ले जाना है तो लेके जाओ, लेकिन बाकी सब जगह ज्यादा क्रेडिट की डिमांड आएगी। लेकिन इस वक्त आपको सख्त होकर अपने आप को रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन खुला तो जोश में आ गए, बाद में 1 आध साल जोश में रहे तो पता चला कि आपका बहुत पैसा बाजार में बढ़ गया और रिकवरी आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाएगा। कैश फ्लो मैनेजमेंट में एक और चीज का ध्यान रखें, बायर सिलेक्शन। आपका बायर राइट होना चाहिए। एक, वो गुड्स रिटर्न ना करता हो। सेकंड, वो पैसे बराबर से देता हो। थर्ड, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अंदर से अच्छी हो। चौथी, उसकी नीयत अच्छी हो। कैसे भी करके इस वक्त आपको कस्टमर ग्रेडिंग करने की जरूरत है, बायर सिलेक्शन करने की जरूरत है। कैश फ्लो मैनेजमेंट में चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लीन इन्वेंट्री। यही बात सप्लाई चेन में भी आएगी, लेकिन लीन इन्वेंट्री का अर्थ है कम से कम स्टॉक में काम कीजिए। ज्यादा स्टॉक खड़ा मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं ज्यादा माल ले लूंगा तो मेरे को ज्यादा मार्जिन मिल रही है, क्योंकि फिर ऐसा कोई लॉकडाउन हो गया तो माल आपके पास फंसा रह जाएगा। यहां पर जितने भी लोग एसेंशियल्स में या FMCG में, आप चाहें तो ज्यादा स्टॉक कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस कंपनी से ये डील कर लेना, यदि माल नहीं बिका तो एक्सपायरी के गुड्स रिटर्न होने चाहिए। साथियों, दूसरा C है कॉस्ट कटिंग। देखिए कहां कहां अननेसेसरी ओवरहेड कॉस्ट है। मैं ये तो नहीं कहता कि इस क्राइसिस के समय में आप एम्प्लॉइज को निकालें, लेकिन उसके बाद आपको कुछ लोगों की सैलरी को वापस से रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास ही पैसा नहीं आएगा तो आप कहां से देंगे। आपको अपने बिजनेस की जो भी लग्जरीज हैं उनको कम करना पड़ेगा, बिजनेस को लीन मोड में लेकर जाना पड़ेगा। इतने लो लेवल पर जाके कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर साइड से आप ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे। आप अपने प्रोडक्शन या अपने सेल्स करने वाले जो खर्चे हैं, जितना लेकर नीचे जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मान लीजिए आपके स्टाफ को फ्लाइट की लिबर्टी है, तो अब उसको ट्रेन में आ जाना चाहिए। फर्स्ट AC की लिबर्टी तो सेकंड में, और सेकंड AC की लिबर्टी तो थर्ड AC में, होटल में 5 स्टार की लिबर्टी तो 4 और 3 और 2। कोई दिक्कत नहीं है, खुले होके आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी। और कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने कई वेंडर से, अपने कई सप्लायर से, अपने कई चैनल पार्टनर से और अपने कई कंसल्टेंट से आपको रीनेगोशिएट भी करना पड़ेगा। और इस पूरी पीरियड को सरवाइव करने के लिए जो 2 लाइनें मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की लाइनें अगले सालों साल तक मत भूलना, रोज सुबह और रात याद करना। इस पीरियड में आपको क्या करना है? इस पीरियड में आपको करना है मुंह में शक्कर, अर्थात खूब मीठे रहना, टेंशन मत लेना। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। इस पीरियड में रुकना मत, भागते रहना। मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर, सीने में आग। ये उम्मीद रखना कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं ज्यादा बड़ा विनर बन के उभरूंगा। अभी सब ध्वस्त हो जाएंगे और ये मौका है मेरे पास तेजी से आगे बढ़ के लीड लेने का। सीने में आग और सिर में बर्फ, अर्थात शीतलता रखना, क्योंकि भाई बहुत लोग पैसे डुबाएंगे। कभी माल आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी कई दिन तक दुकानें बंद रह सकती, कभी खुली रह सकती है, कभी कोई नीति, कभी ये, बहुत टेंशन आएगा। तो ध्यान में रखो। तीसरा C, चूज टेक्नोलॉजी। अब आपको टेक्नोलॉजी चूज करनी पड़ेगी ऐसी
जो कम मैन पावर से काम चल सके, फर्स्ट। सेकंड, जिसमें ऑटोमेशन की मात्रा ज्यादा हो। थर्ड, जो डिस्टेंस से या रिमोट से वर्क कर सके। तो अब आपको टेक्नोलॉजी चुनने का वक्त आ गया है मशीन्स के लेवल पे, टेक्नोलॉजी चुनने का वक्त आ गया है स्टाफ के लेवल पे, कि जिन स्टाफ के पास लैपटॉप नहीं थे, जिनके पास पर्सनल आईडीज नहीं थे, जिनको सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आते, उनको सॉफ्टवेयर भी सिखाना पड़ेगा, उनको लैपटॉप भी दिलाना पड़ेगा, उनको सॉफ्टवेयर भी दिलाना पड़ेंगे। ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2-3 साल तक बहुत अनसर्टेनिटी है और कई बार रिमोट वर्किंग की नौबत आ सकती है। चौथा और बेहद इंपॉर्टेंट सी, क्रिएट लोकल सप्लाई चेन। आपको अपनी पूरी सप्लाई चेन को रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। भले बाहर से मंगाने में आपको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलता था, लेकिन क्या आपके आसपास से आप अपने कोई रॉ मटेरियल्स को सोर्स कर सकते हैं? क्या अपने वेंडर्स को सोर्स कर सकते हैं? क्या आप चैनल पार्टनर्स को सोर्स कर सकते हैं? क्योंकि कल के दिन हो सकता है कोई दूसरा देश बंद हो जाए, आपको अपने देश से सोर्सिंग करना पड़े। कल के दिन हो सकता है कोई 2 राज्य के बीच में बाउंड्री सील हो जाए, तो आपको अपने राज्य से सोर्स करना पड़े। तो ये वक्त है कि क्रिटिकली आप अपनी सप्लाई चेन को रीडिजाइन करें। इसके लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नो ऑल योर सप्लायर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, यहां तक कि उनको कहां से माल आता है उतने नीचे तक जाइए और पूरी सप्लाई चेन से संबंध बनाइए। कल के दिन में यदि रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होती है, तो यदि उनके पास सिर्फ 2 आदमी को देने के लिए रॉ मटेरियल है, तो उनमें से एक आप होने चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कस्टमर। तो कस्टमर रिटेंशन शुड बी योर फर्स्ट स्टेप, कि कस्टमर छूट के ना जाए। और सेकंड, कस्टमर एक्विजिशन। कस्टमर रिटेंशन करने के लिए अपने यहाँ का बिहेवियर का लेवल बहुत सुपर कीजिए। अपने यहाँ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कीजिए कि कस्टमर मोबाइल ऐप वगैरह पे ऑर्डर कर सके। अपने यहाँ फोन्स पे ऑर्डर की सुविधा पैदा कीजिए, होम डिलीवरी के सिस्टम पैदा कीजिए, कस्टमर को कुछ स्कीम्स ऑफर दीजिए जिससे आपका कस्टमर आपके पास रुक सके। इस वक्त कस्टमर से क्लोज कनेक्ट बनाइए। ये वक्त है अपने कस्टमर से क्लोज संबंध बनाने का। और उसके बाद सेकंड स्टेप है कस्टमर एक्विजिशन। जो भी आपकी जेब अलाउ करे, मार्केटिंग बंद मत करना, मार्केटिंग जरूर करना। जहां तक हो सके एग्जैक्ट टीजी तक पहुंचिए, टीजी अर्थात टारगेट ग्रुप, और बीटीएल अर्थात बिलो द लाइन मार्केटिंग कीजिए, जिसमें बड़ा खर्चा नहीं हो, लेकिन कस्टमर्स को नजर आना चाहिए कि आप जिंदा हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं और आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगला सी, क्लियर डिफरेंशिएशन। इस वक्त कैसे भी करके आपके कस्टमर को पता चलना चाहिए आपके यहाँ का व्यवहार बहुत अच्छा है, आपके यहाँ के फला फला प्रोडक्ट्स मिलते हैं, आपके यहाँ स्टॉक कभी कम नहीं होता है, आपके यहाँ ये चीज की फैसिलिटीज है। विपरीत समय में भी आप लोगों को माल दे पा रहे थे। आपको अपनी दुकान को, अपने ऑफिस को, अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को लोगों के सामने क्लियर कट डिफरेंशिएट करके लाना पड़ेगा कि यस आई एम अ सर्वाइवर, यस आई एम अ विनर, मेरे पास ये सब चीजें रहती है, ये सब चीजें आपको कभी भी मिलेगी। आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी मार्केटिंग जो भी हो, वो क्लियरली दिखाने चाहिए कि क्यों आप मार्केट से बेहतर चॉइस हैं और क्यों कस्टमर को आपको पहले चुनना चाहिए। क्लियर डिफरेंशिएशन। क्योंकि दिक्कत क्या है, पहले कस्टमर 100 रुपए का खरीदता है और मान लो उनको 5 लोगों में बांटता था तो 5 को 20-20 रुपए मिलते थे, लेकिन अब कस्टमर 50 रुपए का खरीदेगा और अब उसको 5 में बांटना है, तो उन 5 में आप मैक्सिमम शेयर कैसे ले सकते हैं? क्या आप अपना पुराना 20 बरकरार रखेंगे? क्या आप उसको बढ़ा के 25-30 तक करेंगे? ये डिपेंड करेगा आपके कस्टमर रिटेंशन एक्विजिशन पॉलिसीज से और आपके क्लियर डिफरेंशिएशन से। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन। इस वक्त आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी अपने आप से। और जो चेहरे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ये वो चेहरे हैं, ये वो लोग हैं जो आपसे ज्यादा बार गिरे हैं, जिन्हें कुचला गया है, जिन्हें दुनिया ने यह मान लिया कि वो खत्म हो गए हैं, उसके बाद भी वो फिर से उठ के खड़े हो गए और उन्होंने इतिहास रचा। ये कोरोना तो बहुत छोटी मोटी चीज है, उन्होंने इससे बड़ी हजारों लाखों तकलीफें झेली और उसके बाद भी वो दुनिया के रोल मॉडल बने। अब आपको सबसे पहले अपने आप से कंपटीशन करना है। आपको वो कॉन्फिडेंस दिखाना होगा जो आपने आज तक नहीं दिखाया। आपको ऐसे निर्णय लेने होंगे जो आपने आज तक नहीं लिए। हो सकता है आपको बहुत से लोगों को ना कहना पड़े, लेकिन अब बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जंग का मैदान है। अब वही जीतेगा जो साहसी होगा, अब वही जीतेगा जो लड़ने को तैयार होगा, क्योंकि ये नए तरीके की व्यावसायिक युद्ध भूमि है। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें आधे से ज्यादा योद्धा धराशायी हो गए हैं
और वही योद्धा खड़े मिलेंगे जिनमें करेज होगा, जिनमें कॉन्फिडेंस होगा और जो कंपीट करने को तैयार होंगे। यदि आपने इस वक्त अपने आप से प्रतिस्पर्धा करने का निर्णय नहीं लिया, यदि आपने कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा, यदि आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया, यदि आपने करेज नहीं दिखाया, तो आप खत्म हो जाएंगे और अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। चुनाव आपका है। साथियों, यहां जो मैं गहरी गहरी बात बता रहा हूं ना, ये बहुत सारे कोर्सेस के रूप में लो कॉस्ट, हाई क्वालिटी, प्रीमियम, देश के बहुत सारे गुरुज ने एक साथ मिलकर businessjito.com में कोर्सेज लॉन्च किए आपके लिए और आपके स्टाफ के लिए। ये सारी बातें बहुत सरल लैंग्वेज में, सैकड़ों हजारों डॉक्यूमेंट्स के साथ यदि करना है ना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगा इस विपरीत समय में कनकर करने के लिए। मैं आपको इनवाइट करता हूं businessjito.com में, जो इस विपरीत समय में इंडिया की लाइफलाइन बनेगा। मैं तैयार हूं, मैं तैयार